कैसे हैं भगवान, क्या करते हैं, हमें उनका भजन करने से, कथा सुनने से क्या लाभ है? क्या होगा और क्या हुआ है, ये मालूम जब तक नहीं होगा तब तक हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक हमारा प्रेम, हमारा इंटरेस्ट उसके साथ नहीं लगेगा। तो भगवान है कैसे? तो कहा सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का परिचय करा रहे हैं। जो लोग कहते हैं भगवान कैसे हैं बताओ, बार बार पूछते हैं बहुत से लोग, जबकि कथा श्रीमद् भागवत की प्रारंभ ही भगवान के स्वरूप से ही हो रही है। उसमें बताया ही सबसे पहले भगवान का स्वरूप गया है। 50 कथा सुन ली, उसके बाद भी कहते भगवान कैसे महाराज बताओ। हमसे पूछते हैं आपने देखे हैं भगवान कैसे हैं, कैसे हैं भगवान? अरे हम कहते हैं हमने क्या, दुनिया ने देखे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अब आगे से आपसे भी पूछे तो बता देना कि भगवान कैसे होते हैं, हम बताते हैं तुमको कैसे होते हैं, बता देना आप तुरंत। सद चिद आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सद चिद और आनंद। सदचिद आनंद है, बोले हां सदचिद आनंद। तो बोले इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य माने क्या है? सत्य माने क्या बोलोगे आप? मतलब इस पूरी पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, सबका यदि कोई सार है तो वो सत्य है। हर चीज काय पे टिकी है, हमारे आपसी संबंध भी काय पे टिके हैं, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पत्नी और पति का हो, चाहे माता का और बेटी का हो, मित्र मित्र का हो, पार्टनर पार्टनर का हो, गुरु शिष्य का हो, व्यापारी का और दुकानदार का हो, किसी का भी भरोसा काय पर टिका है? सत्य पर। तो संसार टिका काय पे है? सत्य के ऊपर। कोई झूठ बोल दे तो संबंध खत्म हो जाते, नहीं हो जाते, और होते रहते। तो जगत का आधार है सत्य। अब उसको देखने की दृष्टि अलग अलग प्रकार से। कोई तो उस सत्य स्वरूप को मूर्ति रूप में देख लेता है। आनंद जी ध्यान दो इस बात का, सत्य को देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है। किसी को वो मूर्ति रूप में दिखता है, इसीलिए वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है। मूर्ति रूप में विराजमान किया, पूर्णिमा को 11 को घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। लेकिन बहुत से लोग कहते बोले कि मैं भगवान को मानता तो हूं लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। बहुत से लोग हैं, इस कुंभ में भी आए हुए हैं सनातनी, वेदों को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा का वो करते हैं। अब उनके विरोध का आधार कोई इतना मजबूत नहीं है कि सब लोग उनके जैसे हो जाते। अगर आधार मजबूत होता तो सब फिर मूर्तियों को घरों से निकाल करके गंगा जी में बहा देते। लेकिन चूंकि उनके आचार्य ने कहा है तो अब राजी राजी गैर राजी उस सिद्धांत को चलाना तो पड़ेगा, लोग चला भी रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न मूर्ति को मानते हैं न दूसरे प्रकार को मानते हैं। जैसे कुछ लोग मूर्ति तो नहीं मानेंगे, यज्ञ को मानेंगे लेकिन नारायण को नहीं मानेंगे। और भगवान को क्या बोला जाता है? यज्ञ नारायण। तो
तो यज्ञ को तो मानते हैं लेकिन नारायण को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना यज्ञ को मान रहे हैं ना नारायण को मान रहे हैं, दोनों को ही नहीं मान रहे, वो कई तीसरी जगह, लेकिन उनको भी सत्य से प्रेम जरूर है। कोई मूर्ति के रूप में पूज रहा है, कोई उसको अग्नि के रूप में पूज रहा है, कोई उसको निर्गुण निराकार के रूप में पूज रहा है। अब कोई आकार नहीं है उसका, ना मूर्ति का, ना अग्नि का, ना कैसा भी। लेकिन इस सत्य की आराधना, सत्य की पूजा सब कर रहे हैं। और ये सत्य तीन प्रकार से द्रवीभूत होकर के हम जीवों के कल्याण के लिए इस भूमि पर आहार निस बह रहा है। जिन तीन नदियों की हम बात कर रहे हैं, जिन तीनों का यहां संगम है, जिनका समन्वय है, इस तीर्थ की महिमा क्यों बढ़ी? क्योंकि इन तीनों का समन्वय हुआ। किसका? गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तीनों हैं क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इन तीनों का जहां समन्वय होता है वो तीर्थ बन जाता है। तो देखो, सत स्वरूप श्री सरस्वती जी, ज्ञान स्वरूप श्री गंगा जी और भक्ति स्वरूप श्री यमुना जी, ये तीनों कहां मिली हैं? इस प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज इन तीनों के मिलने से क्या बन गए? तीर्थराज हो गए। उसी प्रकार इस शरीर रूपी प्रयाग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी यह भागवत की चर्चा अगर स्थापित हो जाती है तो ये शरीर भी फिर तीर्थ बन जाता है। लोग इस तीर्थ को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। जिन संतों के, महंतों के हम प्रणाम कर रहे हैं, जिनके चरणों में हम लोट लगा रहे हैं, कारण क्या है? त्रिवेणी का जो संगम है वो उनके स्तर, उनके अंदर स्थिर हो गया है, समाहित हो गया। उनके अंदर ज्ञान की गंगा भी बह रही है, सत की सरस्वती भी गुप्त रूप से विराजमान है और भक्ति की यमुना भी उनके जीवन में दिखाई दे रही है।